जब तक ईगल अपने पंख फैलाकर चिन्नास्वामी में 5 विकेट ले पाता, जब तक हारिस रऊफ 8 ओवर में जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर कुछ और विकेट लाकर पाकिस्तान का कमबैक करवा पाता, जब पाकिस्तान सेकेंड हाफ में जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया की लोअर हाफ बैटिंग ऑर्डर को तोड़कर उसे रोक पाता, तब तक गुरु खेल हो गया था। मीम बन चुके थे। 2019 में मीम बना था ये वाला और 2023 में आ गया ये वाला। और लोगों ने पूछा कि बाबू क्यों कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती नहीं हैं, क्योंकि ये जो 367 हैं वो एक समय 450 नजर आ रहे थे, लेकिन अगर वो कैचेस पकड़ लिए गए होते तो शायद ये 300 पे भी या 250 पे भी रुक सकते थे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और उसमें पाकिस्तान की वो फील्डिंग है जिसने आज जीवनदान पर जीवनदान दिया। उस शख्स को जिसने पाकिस्तान के खिलाफ धागा खोल रखा है, बीते 4 मैचेस में 4 शतक मारे हैं, उस आदमी को अगर आप जीवनदान दोगे तो फिर वो आपका कर्मकांड कर देगा। और वो ड्रॉप कैचेस के बाद वार्नर और ऑस्ट्रेलिया ने कहा फ्लावर नहीं है मैं गुरु, फायर है मैं, फायर है और बहुत हैवी फायर, और इतनी हैवी फायर है कि 124 गेंदों में 163 ठोक दिए, 9 छक्के मार दिए। वैसे 9 छक्के मारे मिचेल मार्श ने भी, जिन्होंने 108 पे 121 मारा था, और उनकी शुरुआत का यह असर है कि ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर में 259 ठोक दिए थे जब तक पहला विकेट गिरा था, और वहीं से लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया को अब जीतना है तो पाकिस्तान को तो इतिहास रचना गया मैच। मतलब पाकिस्तान ऐसी गेंदबाजी करेगा, इस पे यार वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज देखिए 367 पिटे हैं। इंडिया के सामने 30 ओवर में 192 पिट गए थे, और श्रीलंका के सामने 50 ओवर में 344। माना कि पिच खराब थी, मतलब बैट्समैन के लिए जन्नत थी, लेकिन उस जन्नत में भी जिनको अच्छी गेंदबाजी करनी थी वो कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी आज बेहतर दिख रहे थे, और उसका असर है कि मैच में बार बार पाकिस्तान ने कमबैक कर दिया। वैसे ये कमबैक शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हुआ या 259 के बाद किसी ने स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान बजा दिया था, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि गाने तो बज रहे थे, पाकिस्तानी फैंस भी दिख रहे थे, तो हो सकता है किसी फैन ने आज बाजे में बजाया हो दिल दिल पाकिस्तान, और उसके बाद शाहीन ने कहा कि बाबू हम बताते हैं, वरना तो हारिस रऊफ के ओवर में 24 रन कुट गए थे। भाई साहब धागा खोल खोल के मारा। हारिस रऊफ वॉज अ गुड बॉलर टिल द टाइम ही मेट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से मिलने के बाद जिस तरह से उनकी पिटाई हुई, और जिस तरह से वो डीमोटिवेट हुए, और जिस तरह से वार्नर या रोहित शर्मा आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, 150 प्लस में रोहित 8 हैं, ये 7 है। उसके अलावा शतकों के मामले में बिल्कुल आगे पीछे हैं, वर्ल्ड कप के स्कोर्स में बिल्कुल आगे पीछे हैं। अब जबरदस्त बल्लेबाजी की, और हारिस रऊफ को 24 रन ठोक दिए। मतलब सेकेंड स्पेल में भी वो आए थे, छक्का मारा, लेकिन वो जो कैचेस थे यार, बाबर आजम हाउ कैन यू ड्रॉप कैचेस यार। बेबी कैच था, भले महंगा नहीं पड़ा स्टीव स्मिथ का। वैसे स्टीव स्मिथ को जितनी देर रोकते उतना अच्छा ही था, बेचारे चलते तो है नहीं वो। अच्छा, कोई बताएगा कि पाकिस्तान से दुश्मनी क्या है वार्नर की? हाँ, मतलब इंडिया से उनको प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, तमाम इंडियन मीम्स बनाते हैं, डांस वांस करते हैं, इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यार ऐसे कौन पीटता है? आज 124 बॉल पे 163 रन, वन मैन शो था, टोटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान हारती है तो उसमें जितना क्रेडिट उसामा मीर के कैच ड्रॉप करने का है या अब्दुल्ला शफीक का है, उतना वार्नर की बल्लेबाजी का है। लेकिन ये पहली बार नहीं, ऐसा नहीं कि आज हलवा बॉलिंग थी इसलिए मार दिया। इससे पहले जितनी बार भी पाकिस्तान जब अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, 107 ठोके हैं, 179 ठोके हैं, 130 ठोके हैं, और वार्नर अलग लेवल के प्लेयर हैं, आप उन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। वार्नर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना ले गए। मतलब बैट्समैन वो खतरनाक है, हम सब जानते हैं। वो इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 150 से प्लस बनाए। 178 अफगानिस्तान के खिलाफ, 166 बांग्लादेश के खिलाफ, 163 यहां बनाए। तो एशियन कंट्रीज के खिलाफ उनका जलवा है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत क्या है? और जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि आज पीट रहे तो आज नहीं पीट रहे, वो बचपन से पीटते हैं। 2017 में खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, 119 बॉल में 130 ठोक दिए थे। फिर 2017 में 128 पे 179 ठोक दिए थे, और उस साल वर्ल्ड कप में 111 बॉल पर 160 ठोक दिए थे। और आज पाकिस्तान फिर मिली तो उन्होंने कहा बाबू जा कहां रहे हो, थोड़ा सा मेरा बेहतर कर जाओ स्टार्ट, क्योंकि रोहित शर्मा मेरे पीछे पड़ा है और बहुत तेज से आ रहा है। और उसके बाद तो जो ठुकाई शुरू होती है, 150 प्लस में रोहित के अगर 8 हैं तो वार्नर 7 पहुंच गए। बिगेस्ट पार्टनरशिप के हिसाब से अगर पाकिस्तान के खिलाफ ओवरऑल आप देखोगे तो वहां भी वार्नर है। मतलब 284 रन की पार्टनरशिप डेविड वार्नर ट्रेविस हेड ने 2017 में की थी, और आज 259 रन की पार्टनरशिप की है। तो दुश्मनी उनकी क्या है, मतलब ये पता करने वाली बात है, क्योंकि
वो वर्ल्ड में अब टॉप पर जा रहे हैं और एशियन कंट्रीज में तो हमेशा टॉप पर थे ही। शतकों के मामले में विराट के बाद नंबर 2 हो गए हैं, जो रूट से आगे निकल गए हैं। रोहित शर्मा उनके 2 कदम पीछे है। सो ओवरऑल वार्नर इज नेक्स्ट लेवल। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि ओसामा मीर ने वो जो बेबी कैच ड्रॉप किया या जो अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किया, उसके बाद वार्नर ने कहा कि बाबू फ्लावर नहीं फायर, ये वाला फायर, पुष्पा वाला फायर। मतलब नेक्स्ट लेवल की बल्लेबाजी। आपने जिस तरह से हारिस रऊफ को मारा यार, एक ओवर में 24 रन कौन ठोकता है? वो बंदा कह रहा है यार मैं 150 की स्पीड से गेंदबाजी करता हूं, और उसे कहते हैं हो गए तुम यार 150 वाले, यार हमको क्या फर्क पड़ता है। 30 ओवर में भाई ने 200 मारे मिलके दोनों ने, और उसके बाद 33 ओवर में जब पहला विकेट गिरता है, अगर उस वक्त आप स्कोर कार्ड पर नजर डालोगे तो 259 हो गए थे। आप सोचिए पाकिस्तान की शुरुआत में धुलाई क्या हुई थी, बाद की रिकवरी तो अपनी जहां पर है। लेकिन डेविड वार्नर, आई मीन ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज टू गुड, और कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। अब इसमें 2 शाप अब्दुल्ला शफीक को देंगे, 2 शाप ओसामा मीर को देंगे, या बाबर आजम जो कप्तानी कर रहे थे, कैचेस ड्रॉप कर रहे थे। लेकिन फिलहाल पुष्पा जहर बो रही है, और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई शुरू में ऐसा लगा यार कि आज कुछ अनहोनी देखने को मिलेगा। वो तो बाद में पाकिस्तान की टीम ने कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा सा एक्सपोज हुई और मैच बंद। मेरा देर की स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाल लेते हैं। आज बाबर आजम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में डोमिनेटिंग थे, रिव्यू आते ही ले लिया, लगा कि शायद थोड़ा डोमिनेटिंग क्रिकेट दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद जब आपने वो बिरयानी का तिल लगाकर कैच छोड़ा, फिर तो वार्नर ने कहा कि मैं झुकेगा नहीं, मैं नहीं झुकेगा, मैं मारेगा, मैं फ्लावर नहीं मैं फायर है। और उसके बाद तो भाई ऐसी आग लगाई कि मजा आ गया। मतलब पाकिस्तानी भी कह रहे होंगे यार क्यों इतना पिट गए, ऐसा कौन पिटता भाई। जबरदस्त मार मारी, बहुत भयंकर मारी। मतलब आलम यह था कि बिगेस्ट पार्टनरशिप के इतिहास से सेकेंड बेस्ट पार्टनरशिप आज हो गई 259 रन की। इससे पहले ट्रेविस हेड और वार्नर ने मारा था। वार्नर वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी गेंदबाज जो हैं बहुत हलवा है, और वो हर लेवल पे मारा उन्होंने, हर साल 10 साल मारा है। तो कोई ऐसा नहीं कि नसीम शाह नहीं थे या फलानवा नहीं था, धमकवा नहीं था इसलिए मार रहे हैं। 124 बॉल पे जब से 163 रन बनाकर आउट हुए, उससे पहले 2 जीवन दान मिले थे और दोनों जीवन दान का भरपूर फायदा उठाया। पहले वाले पर शतक मारा, सेकंड वाले पर 150 मारा। छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए वो तो बेचारे शादाब खान को बुला लिया गया था कि आ जाओ, वरना हमको लगता नहीं कोई कैच इनका पकड़ने वाला था। इतनी ऑर्डिनरी फील्डिंग थी और इसी वजह से मीम्स की बौछार है। मिचेल मार्श का पहला विकेट गिरा, लेकिन जब तक गिरा तब तक काफी डैमेज हो गया था। 33 ओवर में 259 रन। आप ये सोचिए कि 30 ओवर में 208 रन बने थे और 33 में 259 बन गए थे। बहुत जबरदस्त पारी चल रही थी। ये तो ऑस्ट्रेलिया ने बाद में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, संघर्ष किया और मैच फंसा दिया। अदरवाइज 450 का स्कोर आसानी से दिख रहा था इस मैच में। लेकिन मुझे लगता है मिचेल मार्श के आउट होने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की कमजोर कड़ी है वो एक्सपोज्ड हो गई और वो दिखाई पड़ी खुलकर। ग्लेन मैक्सवेल आए, पहली बॉल पर आउट हो गए। जरूरत नहीं थी उन्हें एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन आदतों से कुछ लोग बाज नहीं आते। स्टीव स्मिथ को तो लग रहा था बल्लेबाजी करना ही नहीं आता। इस मैच वर्ल्ड कप में पहले मैच में चले थे। स्टॉइनिस कोशिश कर रहे थे लेकिन संघर्ष करते नजर आए। मेरा मानना था इस मैच से पहले भी प्री मैच में मैंने कहा था कि लाबुशेन या स्मिथ में आप किसी एक को रेस्ट देकर आप ग्रीन को खिला सकते थे या आप किसी और को खिला सकते थे, बिकॉज ये छोटी पिच है। यहां पर आपको अटैकिंग बैट्समैन चाहिए जो आपको अटैक करके दे दे। ऑस्ट्रेलिया की टीम सिलेक्शन ने अपने आप को डिसअपॉइंट किया, चाहे ट्रेविस हेड या फिर कैमरन ग्रीन की आज जगह बनती थी वो नहीं बनी। उसी का असर ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया जो 450 जाती वो संघर्ष करती नजर आई। स्मिथ ने 7 बनाए, जैसे तैसे स्टॉइनिस ने 24 बॉल पे 21 रन बनाए। जॉस इंग्लिश क्योंकि जब आई थी तब प्रेशर बहुत ज्यादा था, 9 बॉल पे 13 बनाए, 3 चौके मारे। लेकिन उनका भी आउट होना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज वो इनफॉर्म बैट्समैन थे और उनके आउट होने का ही असर रहा। बाकी पाकिस्तानी गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन वॉज इफेक्टिव। मुझे लगा शाहीन एक इकलौते गेंदबाज थे जो शुरू से इंपैक्ट डाल रहे थे, बाकी गेंदबाज सब पिटे पिटाए थे। हसन को विकेट नहीं मिले, वो एवरेज बॉलिंग कर रहे थे। इफ्तिखार ने अच्छी गेंदबाजी की, 8 ओवर में 37 रन अगर आप इस पिच पर देते हैं तो आपने बेहतरीन गेंदबाजी की है। हारिस बहुत महंगे साबित हुए। शुरू में तो ऐसा लगा कि यार रोहित शर्मा की मार के बाद से वो उभरे ही नहीं है। ओसामा मीर जो आए थे उनका भी यार धागा खोला गया है और नवाज जो है वो इकोनॉमिकल थे लेकिन